मेष लग्न के यानी एरीज एसेंडेंट जातकों के लिए कैसा होना है ये सितंबर मंथ आने वाला, सितंबर महीना इसे बोलते हैं, तो उस पर हम चर्चा करते हैं आज। तो नमस्कार, मैं ए के पंत आपका स्वागत करता हूं अपने एस्ट्रो चैनल पे। देखिए, मैंने यहाँ लिखा हुआ है एरीज एसेंडेंट, आप जानते हैं लग्न पे 1 लिखा हुआ है। आपकी अच्छाई ये होती है जो खाना है वही संख्या है, 8 पाँव खाना है, 8वीं संख्या है। खैर छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। जो काम की चीज़ें इस महीने में, आने वाले महीने में, ये मुद्दे की बात यह है कि बुध शुक्र शनि आपके वक्री चल रहे हैं, ठीक। अब 5 तारीख को बृहस्पति महाराज जो हैं वो वक्री हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि शुक्र मार्गी हो गए। अब शुक्राचार्य हैं, राक्षसों के गुरु हैं, बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, चलना है इन्होंने एंटी एक दूसरे के, चाहे दोनों गुरु हैं। तो यहाँ पे अब बृहस्पति वक्री हो जाएंगे 5 तारीख से, लग्न में बैठे हैं आपके। देखिए क्या देंगे आपको, कैसे आपको निकालना है इनसे, ये बताऊंगा आपको। और शुक्र आपके जो है वो मार्गी हो जाएंगे। तो यहाँ पे यानी कि 5 तारीख से बृहस्पति बुध शनि वक्री होंगे। उसके बाद 16 तारीख को बुध भी मार्गी हो जाएगा। तो 16 से महीने के अंत तक बृहस्पति और शनि आपके वक्री होंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, देखिए कि मान लीजिए आपकी दशा अंतर्दशा चल रही है, प्रत्यंतर चल रही है बृहस्पति महाराज की। बृहस्पति महाराज लग्न में बैठे हैं, चल तो गुरु चांडाल रहा है, बड़ी उसकी स्ट्रेंथ कम हो गई हो। तो मैंने बताया आपको कि जो है पहले भी कि थोड़ा आपको बृहस्पति राहु की युति है और देख रहा है शुक्राचार्य की राशि को, दोनों में पड़ती नहीं है। तो थोड़ा आपने जो है अपने इस समय, इस ड्यूरेशन में, आने वाले मंथ में थोड़ा अपने स्पाउस से बना के चलना है। पार्टनरशिप के बिजनेस में थोड़ा सावधान रहना है। केतु महाराज यहाँ बैठे हैं जब तुला राशि पे, तो क्या होता है कि बृहस्पति में आप याद रखें कि केतु यहाँ बैठे हैं, देखिए, तो इसमें विवाह आप अवॉइड करें थोड़ा, अगर आपकी केतु की अंतर्दशा या प्रत्यंतर चल रही है। तो बृहस्पति महाराज मालिक किसके होते हैं? 9th और 12th के। आपने कहा साहब राशियाँ बोलता हूँ मैं, ये 9 यहाँ लिखा है, 12 यहाँ लिखा है, देखिए, यानी आपके भाग्य वाले खाने के मालिक हैं और एक्सपेंडिचर वाले खाने के मालिक हैं। ऐसा ना हो ये आपके भाग्य का एक्सपेंडिचर कर दें। तो बृहस्पति वक्री कब होंगे? 5 तारीख से। 5 तारीख से आपने जो है ये याद रखें, ओम बम बृहस्पते नमः का जाप करना शुरू करना है। माला जपें, माला मिल जाती है कहीं भी, कोई माला पकड़ सकते हैं, ऐसा कोई बंधन नहीं। मालाओं में क्या कैटेगराइजेशन होता है मैं डालूंगा नेक्स्ट वीडियो में, देखिए आने वाले समय में। तो यहाँ पे आपको बृहस्पति का ओम बम बृहस्पते नमः करना है। कहीं कहीं क्या होता है ओम गुरुवे नमः बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है ये कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? गुरु तो बृहस्पति भी हैं और गुरु तो शुक्र महाराज भी हैं, और गुरु देखा जाए तो आपके शनि महाराज भी गुरु का काम करते हैं, वही बहुत सिखा के जाते हैं आपको। तो उसमें क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं ग्रह कि आप पूजा किसकी कर रहे हैं। तो स्पेसिफिक नाम से बुलाना है, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहता है। उसका जाप करना ही करना है आपने। कब? जब यहाँ 5 तारीख को बृहस्पति वक्री हो जाएगा, ध्यान रखना है। उससे क्या होगा, ये आपको आपके भाग्य का एक्सपेंडिचर नहीं होने देगा, यानी भाग्य का लॉस नहीं होने देगा। तो बृहस्पति महाराज की दृष्टि यहाँ बैठे हैं, देखिए कहाँ पड़ती है, आपने कहा लग्न में बैठा हुआ है और मंगल की राशि में है। बृहस्पति लग्न में बैठता है, मैंने बताया आपको, अगर आप बृहस्पति लग्न में लेके आए हैं तो बृहस्पति जातक को दौड़ाता है, क्योंकि लग्नस बृहस्पति लोग कहते हैं राजा बनाता है, ऐसा कुछ है नहीं। और बृहस्पति क्यों दौड़ाता है लग्न में, मैंने बताया हुआ है वीडियोस में, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखें। तो बृहस्पति महाराज यहाँ बैठ के आपका मंगल की राशि में बैठे हैं, कोई पैनिक नहीं होते मंगल से ये। तो बृहस्पति महाराज यहाँ पे निश्चित रूप से आपको जो है बनाते हैं, आपको मेंटेन करते हैं। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th से कहाँ देखा बृहस्पति महाराज ने? सूर्य की राशि को। बृहस्पति यहाँ बैठा है, सूर्य की राशि को देख रहा है। आपका अपनी संतानों से इंटरेक्शन ठीक ठाक होता है, देखिए सही इंटरेक्शन चलता है। भगवान भास्कर यहाँ बैठे भी हैं, जब तक 18 तक बैठे हैं, तो इंटरेक्शन बढ़िया होगा संतानों की ओर से। आपको अच्छी खबर मिलेगी आने वाले मंथ सितंबर में। और जब बृहस्पति वक्री हो, यहाँ लिखा है मैंने, देखिए 5 तारीख से, तो माला भजना शुरू कर दीजिएगा आप। कैसे बजते हैं बताया मैंने आपको, ये 2 उंगलियां और ये देखिए, ये भी नहीं छूनी है, ये इस तरह से करना है आपको, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। तो ये 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th देखेगा। निश्चित रूप से आपको, यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपकी एजुकेशन में आपको सहयोग देगा, एजुकेशन का लेवल बढ़ाएगा आपका और पढ़ाई की ओर आपको उन्मुख करेगा। 7वें से देख रहा है यहाँ आपके 7th हाउस को, गुरु चांडाल का नेचर है अभी भी इसका, देख रहा है शुक्र की 7 लिखा है, 7 का मालिक तुला का मालिक शुक्र हो गया, शुक्र की राशि को। वैसे ही केतु यहाँ बैठा है, यानी कि स्पाउस इस समय जो है आपका, वो उसका दिमाग दौड़ता है बहुत, और बहुत रैंडम बातों में, यानी कि बहुत ज़्यादा क्लेश की भी नौबत आ जाती है घर में अगर आप प्रिकॉशन नहीं लेते हैं स्पाउस की साइड से। तो यहाँ पे बृहस्पति महाराज देख रहे हैं इसको, तो जिनकी बृहस्पति की दशा अंतर्दशा है उनका विवाद होना है अपने स्पाउस से। खासकर बृहस्पति वक्री कब होगा? 5 को बताया मैंने, 5 तारीख के बाद स्पाउस से आर्गुमेंट शूट करने की गुंजाइश होती है। हम माला जपेंगे बृहस्पति की, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः करके, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ 7, आपने कहा साहब 8, 9,
देखिए बृहस्पति देख रहा है अपनी राशि को, तो बिल्कुल निश्चित रूप से आपका भाग्य बनाएगा, निश्चित रूप से भाग्य से पैसा देना देना है। और मैंने बताया नीच काम से जातक पैसा कमाते हैं, इसमें याद रखें जो नीच काम करते हैं। आप लोग देखिए बृहस्पति लग्न में है, वैसे ही मेष लग्न के जातक के जिस नौकरी पे जुड़ जाते हैं, दसियों साल उस नौकरी पे लगे रहते हैं आप लोग, जब तक बिल्कुल मालिक आपसे आजिज ना आ जाए या आप खुद आजिज ना आ जाओ, तब तक नहीं छोड़ते हो आप लोग नौकरी। तो खैर यहाँ पे ये पोजीशन है, बृहस्पति निश्चित रूप से आपको धन का लाभ देगा। वक्री होगा जब यहाँ पे 5 तारीख को, तो ध्यान रखना है आपने, बृहस्पति की माला जपनी है। और याद रखें कि नीच काम से आपको धन देगा। नीच काम का मतलब चोरी डकैती नहीं होती, क्या होता है मैं समझाता हूँ, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज में आप देखा करें। तो ये बृहस्पति की पोजीशन रहने वाली है और निश्चित रूप से बृहस्पति आपको दे जाएगा जब ये वक्री होगा, ये याद रखिएगा। देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कहाँ देख रहा है, यहाँ पे सूर्य बुध बैठे हुए हैं, यहाँ बुधादित्य योग है। यानी जो अगर आपके बच्चे हैं तो उनके विदेश जाने का, आपकी बृहस्पति की दशा अंतर्दशा आपकी है तो आपके संतानों के विदेश जाने का मजबूत योग बनाएगा। आप खुद स्टूडेंट हैं, आपका विदेश जाने का, शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए विदेश जाने का बहुत मजबूत योग बनाएगा। अब उसको आप कैश करते हैं नहीं करते हैं ये आपका हेडेक है। तो बृहस्पति महाराज की ये पोजीशन है। उसके बाद आपने कहा साहब शुक्र महाराज जो है वो यहाँ है, देखिए आपके ये इधर बैठे हैं। अब शुक्र महाराज का क्या पोजीशन है, यहाँ लिखा है मैंने कि 5 तारीख को शुक्र महाराज मार्गी हो गए। ठीक बात है, शुक्राचार्य हैं, चलना उनको जो है वो बृहस्पति के एंटी है। तो बृहस्पति महाराज जो है वक्री हुए, शुक्र आपका मार्गी हो गया यहाँ पे। अब शुक्र कहाँ बैठा है, 4th हाउस में बैठा है। पहली बात तो ये, चौथा खाना किसको आवंटित होता है, चंद्रमा को। चौथा खाना मतलब चंद्रमा बेसिकली। तो चंद्रमा शुक्र का घनघोर दुश्मन होता है और शुक्र बैठा भी यहाँ है कर्क राशि पे, तो शुक्र फ्लक्चुएट हो जाता है, फ्लक्चुएट हो जाता है। शुक्र की राशि कौन सी हुई, वृष तुला, 2 यहाँ लिखा है, 7 यहाँ लिखा है। शुक्र आपका डबल मार्केश होता है। तो जिनकी शुक्र की दशा अंतर्दशा चल रही है, देखिए उनके यहाँ स्पाउस से झगड़े का, सेपरेशन का, डाइवोर्स का, इस तरह के योग बनेंगे। तो उसके लिए पैनिक नहीं होना है, आपने शुक्र की दशा अंतर्दशा को काटना है सुकून से। और शुक्र को काटने का एक ही तरीका है कि आप बुध महाराज को समझ लीजिए, इनके अभिन्न मित्र को पकड़ना पड़ता है। बुध को कैसे शांत करते हैं बताया हुआ है मैंने वीडियोज में। तो शुक्र यदि आपके इस समय आपके शुक्र की दशा अंतर्दशा है और उसमें अगर केतु आती है तो आपने विवाह बिल्कुल नहीं करना है, याद रखें। चंद्रमा या केतु अगर आता है तो आपने विवाह नहीं करना है। चंद्रमा क्यों बोला, चंद्रमा की राशि पे ये बैठा हुआ है। चंद्रमा अगर आपकी लग्न कुंडली में शुक्र को देख रहा है, जहां भी शुक्र है, तो फिर दिक्कत का विषय है। तो आपने ये देखना है कि शुक्र की दशा अंतर्दशा चल रही है आपकी, तो निश्चित रूप से ये माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, लेकिन आपको जमीन और वाहन के काम से फायदा दे जाएगा। आपके एम्प्लॉयमेंट की साइड में 10 लिखा है, देखिए सामने देख रहे हैं शुक्र महाराज। सप्तम दृष्टि से क्या लिखा है, 10 का मालिक शनि, शुक्र का अभिन्न मित्र होता है। शनि महाराज स्वयं कहां बैठे हैं, आपके लाभ वाले खाने में बैठे हैं। तो शुक्र आपको दशा होने पे पैसा तो दे ही जाएगा। कहां का मालिक है, 2 और 7 का। देखिए भले ही डबल मार्केश हो, लेकिन धनेश का मालिक है, पैसा आपको दे जाएगा। तो शुक्र की दशा अंतर्दशा है, आप पैसा बढ़िया कमाएंगे, पैसा निश्चित रूप से बढ़िया कमाएंगे, याद रखिएगा। शुक्र की दशा चल रही हो तो बृहस्पति महाराज की उपासना अवॉइड करें। जो लोग बृहस्पति का व्रत लेते हैं वो अवॉइड करें शुक्र की दशा में, याद रखें। शुक्र नाराज हो जाते हैं, दशा चल रही तो क्यों परेशान कर रहे हैं इनको, जब भी आपको वैसे ही दे रहे हैं। उसके बाद 7th हाउस से जिनका शादी का योग जो है बन रहा है, शादी के, देखिए उनके लिए शादी के लिए बढ़िया समय है। बस ये देख लें कि केतु महाराज जो है यहाँ पे आपकी कुंडली में, यहाँ पे या यहाँ पे केतु या चंद्रमा ना बैठा हो जन्म कुंडली में। तो शुक्र आपको निश्चित रूप से धन देने वाला है, ऐश्वर्य के साधन देगा। ये फ्लक्चुएट करेगा, देखिए फ्लक्चुएट क्यों, 4 लिखा है। शुक्र आपकी मैरिटल लाइफ या आपकी सेक्सुअल लाइफ में उतार चढ़ाव आएगा, दैट इज डिफरेंट थिंग। हम पैसे की बात करें तो पैसा ही आपको दे जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमने कहा साहब शनि महाराज कहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं। शनि महाराज तो यहाँ लिखा हुआ है, देखिए कि पर्यंत पूरे मंथ वक्री हैं, चल ही रहे पहले से। तो शनि महाराज जो है वक्री हैं मंथ के अंत तक। अब शनि महाराज यहाँ बैठ के निश्चित रूप से देखिए आपको धन का लाभ दे रहे हैं, आगे भी देंगे। अगेन शनि से पैसा फेच करना पड़ता है। शनि कब पैसा देता है और कब पैसा देने में अड़चन देता है, कब परेशानी देता है, मैंने डाला हुआ है वीडियोस, दोनों वीडियोस एक के बाद एक डाली हैं। तो शनि महाराज यहाँ बैठा है तो ये पैसा देने की पोजीशन में है आपको। अब पैसा आपको नहीं निकल रहा है, यानी आपकी लग्न कुंडली में या तो चंद्रमा केतु यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, या इनको देख रहा है, या शनि जहाँ बैठा है उसे देख रहा है, या शनि के साथ मंगल बैठे हैं, मंगल देख रहे हैं शनि को, या फिर शनि के ठीक साथ में या उनके सामने उनके पिता सूर्यदेव बैठे हैं जिनसे पटती नहीं है उनकी। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि मंगल अगर शनि के साथ युति बनाता है आपकी कुंडली में तो आपको परेशान करेगा, निश्चित रूप से परेशान करेगा। पैसा दे जाएगा उसके बाद भी, लेकिन परेशान करेगा। चंद्रमा केतु बैठा है तो हाईली फ्लक्चुएट कर देगा। तो शनि महाराज यहाँ पे आपको निश्चित रूप से धन देंगे। जिनकी शनि की दशा अंतर्दशा चल रही है वो बिल्कुल पैसा कमाएं। शनि वक्री है, नीच काम से पैसा कमाने का बहुत मजबूत योग है। देखिए आपके लाभ वाले खाने का मालिक जो है शनि महाराज है और धन वाले खाने का मालिक शुक्र है, दोनों अभिन्न मित्र हैं।
शनि वक्री हैं बताया मैंने आपको, और आपके जो हैं वो शुक्र जो है वो 5 तारीख तक वक्री थे, उसके बाद मार्गी हो गए। तो यहाँ पे निश्चित रूप से आपको धन देगा। शनि की दशा अंतर्दशा में शनि की दृष्टियां का मालिक कहाँ का होता है, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में आपको मजबूत करेगा, आपको एम्प्लॉयमेंट से काम धंधे से लाभ देगा। पैसा फंसा हुआ है आपके काम धंधे में, कार्य क्षेत्र में पैसा मिलेगा आपको। बस शनि आपका चंद्रमा केतु से दृष्ट नहीं होना चाहिए, यानी चंद्रमा केतु न देखें आपकी लग्न कुंडली में। उसके बाद शनि महाराज की फर्स्ट सेकंड थर्ड कहाँ देखा, लग्न में किसकी राशि को देख रहा है, मंगल की राशि को देख रहा है, परेशान करेगा आपको। देखिए क्योंकि मंगल की राशि को देख रहा है शनि, मैंने बताया दोनों नीच ग्रह हो, दोनों में नेगेटिविटी का कंपटीशन हो जाता है, कौन ज्यादा नीच है, जिसमें मंगल हमेशा जीतता है, भले ही उच्च का हो उससे मतलब नहीं है, भले ही शनि नीच का हो, लेकिन मंगल की नेगेटिविटी के आगे वो कुछ नहीं है। इसलिए शनि महाराज जो है हनुमान जी के चरणों में बैठते हैं, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड शनि आपको यहाँ बैठ के दौड़ाएगा, दिमाग को आपके परेशान करेगा। देखिए हालांकि उसके मित्र राहु देव बैठे हैं, दिमाग बहुत चलेगा आपका इस समय कि अपना काम धाम के क्षेत्र में दिमाग चलेगा कि काम धाम चेंज करूं, क्या करूं, वहां पे इस तरह की नौबत भी आएगी। उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड आपने कहा साहब 4 5 6 7 मेष लग्न के जातक हैं आप, आपको अच्छा ऑफर मिलता है तो आप छोड़ने में एक सेकंड इंतजार नहीं करते हैं। तो फर्स्ट सेकंड नौकरी छोड़ने में, फर्स्ट सेकंड थर्ड आपने कहा साहब आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच ला सकता है, यदि आपके जो है शुक्र 2 और 7 का मालिक है, अगर आपका डबल मार्केज देखिए है, अगर शुक्र में शनि चल रहा है, थोड़ा आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, चोट चपाट से बचना है। 3 4 5 6 7 कहाँ देख रहा है अपने, देखिए देख रहा है पुत्र, देख रहा है शनि अपनी राशि में बैठ के अपने पिता के मकान को, जहां पिता सूर्य बैठा हुआ है 18 तक, तो 18 तक ये ऊंच नीच लाएगा, अभी थोड़ी 18 तक ऊंच नीच लाएगा। आपकी संतानें हैं तो उनको एग्रेसिव करेगा, और यदि आपका जो है खुद आप स्टूडेंट है तो आपके पढ़ाई में आपको इधर उधर के कामों में भटकाएगा, हिंसात्मक गतिविधियों में भटकाएगा आपको ये। तो अगर आपकी संतानें हैं तो आपकी संतानें इस समय जो है वो अपशब्द इत्यादि कहना शुरू करेंगी या कहेंगी या पाई जाएंगी, तो ये दिक्कत आएगी संतानों को लेके। और लेकिन जैसे ही सूर्यदेव यहाँ से हटेंगे 18 को, तो शनि महाराज निश्चित रूप से आपके बालकों को जो है वो बढ़िया फल देगा। यदि शनि की दशा अंतर्दशा है तब ऐसा होगा, ये याद रखिएगा। उसके बाद जब सूर्यदेव यहाँ से चले जाएंगे, शनिदेव वहां बैठे हैं, बुध यहाँ बैठा हुआ है, देखिए निश्चित रूप से जो जातक एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हैं उनका बहुत मजबूत योग है, उनको बुध को कैश करना पड़ेगा। बुध की अंतर प्रत्यंतर आती है, विदेश जाना ही जाना है आपको, एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए बोला है मैंने। उसके बाद लाभ वाले खाने से देख रहा है, देखिए तो एम्प्लॉयमेंट वाले शनि, और शनि में बुध आता है तो आपका काम धंधे के लिए भी विदेश जाने का मजबूत योग बनता है। शनि वक्री चल रहे हैं, मैंने बताया था पहले भी आपको कि आप जो है आपका जो वीजा का मैटर फंसा हुआ है वो आप उस पर लग जाएं, और जब बुध की अंतर प्रत्यंतर या शेड आए तब लगे, तो आपका निश्चित रूप से काम हो जाएगा। सूर्यदेव यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे 18 को, ये बहुत मजबूत फल देगा निश्चित रूप से, और हायर एजुकेशन के लिए बढ़िया है। और जिनकी सूर्य बुध की दशा है उनका बाद में बताऊंगा, मैं शनि का बता रहा हूँ। शनि में आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि पढ़ाई से ध्यान भटकेगा आपके संतानों का, या आप स्टूडेंट है तो आपका स्वयं। उसके बाद 7 8 9 10 कहाँ देखा, अगेन मंगल की राशि को, मंगल की राशि को यहाँ भी देख रहा है, क्या है, आप स्वयं है, और ये क्या है, आपकी आयु है। इसलिए मैंने कहा आपको आयु में खतरा तो नहीं है, यानी कि आपको जो है चोट चपाट का योग बनता है। तो यदि आप, शनि क्या है, पिता का कारक होता है, देखिए तो क्या है, आपको अपने पिता के साथ, यानी कि आप सेम जेंडर में आपको वाहन नहीं ले जाना है। आप मेल हैं, इस कुंडली का जातक यदि मेल है तो उसको अपने पिता के साथ या अपने सुपुत्र के साथ अकेले यात्रा नहीं करनी है। फीमेल है तो उसको अपनी माँ के साथ या बेटी के साथ अकेले यात्रा अवॉइड करनी है। अदरवाइज शनि की दशा निश्चित रूप से आपको पैसा दे जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए हमने कहा मान लीजिए आपकी दशा चल रही है भगवान भास्कर की, सूर्यदेव की, कहाँ बैठे हैं आपके, ये 5th हाउस में बैठे हैं, अपनी ही राशि में बुध के साथ बैठे हैं। 18 से पहले ये अगेन फिर से बोल दूं, ये आपकी एजुकेशन में आपको सफलता देंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपने निकाले हैं तो निश्चित रूप से ये आपको 18 से पहले रिजल्ट दे देंगे कि आपका बेहतर रिजल्ट रहा। आपका स्थान परिवर्तन का भी योग बनता है यहाँ पे सूर्य बुध की युति में, और खासकर इनकी जो है अंतर प्रत्यंतर आती है, तो यानी कि आप एजुकेशन के लिए बाहर जाने का भी आपका योग बनता है। स्टूडेंट्स को अच्छे रिजल्ट देगा, ये सूर्य की दशा अंतरदशा चल रही है तो निश्चित रूप से बेहतर रिजल्ट देगा। आपको कैश करना है, देखिए फिर से बोल रहा हूँ क्योंकि बुध बैठा है, बुध न्याय का देवता है, साफ बोलता है तू न्याय करेगा, एजुकेशन से किसी भी काम से तो मैं न्याय दूंगा। तो सूर्य की दशा अंतरदशा निश्चित रूप से आपको जो है वो मजबूती देगी आपकी एजुकेशन में। आपकी संतानें हैं, संतानों के कारण आपको सर ऊंचा होगा। उसके बाद सूर्यदेव यहाँ देख रहे हैं सीधे अपने सुपुत्र शनि महाराज को, तो थोड़ा आपके काम में, यदि आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में ऊंच नीच आएगी। हालांकि पिता देख रहा है तो पुत्र को आशीर्वाद ही देता है, पिता पुत्र के लिए गलत नहीं सोचता, तो यहाँ पे अल्टीमेटली आपको लाभ दे जाता है। ऊंच नीच आती है अपने आपके अगर बिजनेस है तो, लेकिन शनि, और बिजनेस भी कौन सा, शनि से संबंधित बिजनेस करते हैं आप, तो आपके उसमें थोड़ा ऊंच नीच आएगी, लेकिन अल्टीमेटली लाभ दे जाएगा। नौकरी में है तो निश्चित रूप से आपका प्रमोशन तय है, अगर सूर्य की अंतर प्रत्यंतर चल रही है। सूर्यदेव यहाँ से यहाँ आएंगे 18 तारीख को, देखिए 18 तारीख को
आपने कहा सूर्यदेव यहाँ आए और कहाँ बैठे हैं, सूर्य और मंगल एक साथ बैठ गए, दोनों हॉट टेम्परामेंट के हैं, 6th हाउस में बैठे हैं। एनिमीज अगर आपके हैं तो एग्रेसिव मोड में आ जाएंगे। चोट चपाट से बचना है जिनकी सूर्य मंगल की दशा अंतर्दशा इस समय आएगी, और शुक्र की यानी शुक्र की डबल मार्केश की सूर्य मंगल की अगर इनका कॉम्बिनेशन आएगा तो आपको निश्चित रूप से चोट चपाट का या स्वास्थ्य में ऊंच नीच आनी है। बेसिकली टेम्परामेंट का दिक्कत भी आता है, यानी बीपी का इस तरह का दिक्कत आता है, तो आप ध्यान रखें, थोड़ा टेम्परामेंट लूज न करें। यहाँ सूर्य जब आएगा 18 के बाद आपके एनिमीज प्रबल हो जाएंगे, और सूर्यदेव यहाँ देख रहे हैं बृहस्पति की राशि को खर्चा भी करवाएंगे। हालांकि सूर्य आपका जो है अच्छे कामों में खर्चा करवाते हैं, शुभ कामों में, तो शुभ कामों में खर्चा होगा, लेकिन वो खर्चा शुभ कामों के बजाय गलत कामों में न हो जाए, इससे बचना है आपने, क्योंकि एनिमीज पक्ष प्रबल हो जाएगा 18 तारीख के बाद। सूर्य मंगल की युति में एग्रेसिव मोड में आ जाएंगे आपके एनिमीज। तो ये आपकी सूर्य की दशा अंतर्दशा का फल रहेगा। उसके बाद देखिए, हमने जब शनि की बात की थी, तो चलिए मैं आगे बढ़ाता हूं, पहले इसको देख लें। हम सूर्य हो गया, बुध महाराज यहाँ बैठे हैं आपके। बुध महाराज किसका मालिक है? 3 और 6 का मालिक होता है। राशियां बोलता हूं मैं, ये 3 कहाँ लिखा है? आपने कहा साहब 3 ये लिखा है और 6 यहाँ लिखा है। ऑब्वियसली ये दोनों आपके जो है 3 और 6, देखिए ये भी मार्केश है, ये मार्केश, तो इस केस में शुक्र भी डबल मार्केश है और बुध भी डबल मार्केश बनता है आपका। लेकिन बुध डबल मार्केश बनने के बाद भी नुकसान नहीं करता है। अब बुध यहाँ बैठा हुआ है आपका, सूर्य यहाँ बैठा है। जिन प्रेग्नेंट लेडीज की सूर्य की दशा अंतर्दशा चल रही है, ठीक, उनको 18 तारीख के बाद जो है गर्भस्थ शिशु का ध्यान रखना है, क्योंकि सूर्य मालिक है आपके संतान का, और सूर्य मंगल यहाँ आएंगे 18 के बाद। हॉट अंदर की गर्मी से गर्भ का नाश होने का वो योग बनता है। उसके बाद यदि आपकी बृहस्पति चल रही है, बृहस्पति में सूर्य है या बृहस्पति में मंगल है, तो भी याद रखें, तो आपको वजन नहीं उठाना है। वजन उठाने से आपके गर्भस्थ शिशु को नुकसान दिखता है। तो यहाँ बात कर रहा था बुध की मैं। बुध महाराज यहाँ बैठे हैं आपके, डबल मार्केश है, जिनकी बुध की अंतर प्रत्यंतर है, उनको भी, उन लेडीज को भी, प्रेग्नेंट लेडीज को भी अपने गर्भस्थ शिशु का थोड़ा ध्यान रखना है। बुध मतलब एडिबल हैबिट्स आ जाएंगी यहाँ पे, आपके खाने की आदतों के कारण जो है आपके गर्भस्थ शिशु को नुकसान पहुंचेगा। और सूर्य की तपिश है वहाँ पे, हालांकि सूर्य का बुध से कोई एनिमिटी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है, एडिबल हैबिट्स पे कंट्रोल रखना है फीमेल्स को, जो अपनी आपकी जो है प्रेग्नेंट चल रही हैं। उसके बाद बुध महाराज 3 और 6 के मालिक है। यहाँ से आपको निश्चित रूप से आपके भाइयों से, अगर बुध यहाँ बैठा है, आपको आपके भाइयों की साइड से, देखिए आपके भाई बहनों की साइड से 6 क्या है यहाँ लिखा है, कोर्ट केसेस में या किसी तरह से विवाद में आपको पैसा दिलवाएंगे। पैसा निश्चित दिलवाएगा, क्योंकि बुधादित्य योग में बैठा हुआ है। देखिए, तो बुध महाराज ने यहाँ आपको पैसा दिलवाना है। यदि आपके भाइयों से, हालांकि भाइयों से कोर्ट केस होना नहीं चाहिए, फिर भी अगर प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन होना है तो वो आपको निश्चित रूप से लाभ देगा अपने भाइयों से। याद रखें, भाइयों से विवाद की भी संभावना बनाता है, और कहीं कहीं भाई भी दुश्मन बनते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, उसको अवॉइड करना चाहिए। बुध महाराज यहाँ बैठे हैं, देखिए। उसके बाद आपको पानी से, अगर बुध की दशा अंतर्दशा चल रही है, आपको स्किन की प्रॉब्लम से बचना है, स्किन डिजीज से बचना है, और इन्फेक्शन से बचना है, इसे कहते हैं हम। और उसके बाद पानी से बचना है आपने, पानी से, चाहे वो तैरने वाला पानी हो, चाहे बॉडी के अंदर का पानी हो, उससे आपको बचना है। बुध यहाँ से देख रहे हैं सीधे अपने मित्र शनि की राशि को, जिनकी बुध की अंतर प्रत्यंतर है, वो निश्चित रूप से धन लाभ कमाना है उनको। कहाँ से कमाना है उसका इससे मतलब नहीं है, वो चाहे वो कोर्ट केस के थ्रू कमाएं, चाहे व्यवसाय की, विरासत की जमीन से कमाएं या प्रॉपर्टी से कमाएं, उनको लाभ मिलना ही मिलना है। तो बुध महाराज वाले बिल्कुल पैनिक ना हो कि उनका बुध डबल मार्केश है, उनको पैसा मिलना ही मिलना है। बुधादित्य चल रहा है, बुध महाराज यहाँ बैठे हुए हैं। देखिए, वैसे भी सूर्य चला जाएगा तो भी ये सूर्य की राशि में बैठे हैं, तो राशिगत बुधादित्य लगेगा, तो बुध ने आपको पैसा देना ही देना है। उसके बाद यहाँ पे आता हूं मैं, देखिए कैसे ये कब आपको सावधान रहना है। मैंने लाल से डेट लिखी है, मैं लास्ट में बताऊंगा, सभी ग्रहों के लिए बता दूंगा। देखिए, उसके बाद मान लीजिए आपकी मंगल महाराज की दशा है, ठीक है। मंगल कहाँ बैठा है? आपने कहा साहब ये तो छठे घर में बैठा है। छठा घर किसका होना चाहिए? बुध का होना चाहिए। यहाँ बुध की राशि भी है, क्योंकि आपका मेष लग्न है। अब मंगल का एक ही दुश्मन होता है भाइयों, दुश्मन बोला है मैंने, वो है बुध। मंगल बुध को पसंद नहीं करता, बुध से एनिमिटी रखता है। मंगल का शनि से क्लैशिंग होती है, इनका विवाद है आपस में, क्योंकि दोनों में निगेटिविटी का कंपटीशन हो जाता है। लेकिन दुश्मन नहीं है ये, मंगल का दुश्मन जो है वो बुध होता है। देखिए, यहाँ मंगल बैठा है बुध के राशि में। यहाँ अब मालिक किसका है? 1 और 8 का। 1 कहाँ का है? लग्न का है, और 8 के है आपकी आयु का। तो आपका अपना शरीर आपके आयु के दोष से ग्रसित न हो, इससे सावधान रहना है आपने। यहाँ पे 6th हाउस में मंगल आपको 1st, 2nd, 3rd, 4th, देखिए चौथी दृष्टि पड़ी, 1st, 2nd, 3rd, 4th। कहाँ देखा? बृहस्पति की राशि को। बृहस्पति का अच्छा मित्र है, आपको भाग्य से पैसा देगा ही देगा। आपने कहा साहब 5, 6, 7 कहाँ देख रहा है? आपके सामने मांगलिक कामों में खर्च करवाएगा, और गलत कामों में, चोट चपाट में भी खर्च करवाएगा, डिपेंडिंग ऑन मून की लोकेशन। उसके बाद यहाँ देखेगा अपनी राशि को, तो मंगल यहाँ बैठ के आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, निश्चित रूप से लाएगा। आपको कोर्ट केस में फंसाएगा। देखिए, अगर मंगल की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, आप पे झूठे आक्षेप लगेंगे। तो इस तरह की संभावनाएं पूरी बनती हैं कि आप पे
आक्षेप लगे, गलत आक्षेप लगे, आप उसमें आप लपेटे में आए, लेकिन अगर बुध की अंतर प्रत्यंतर आएगी तो आपको निकाल ले जाएगी, परेशान न हो आप। मंगल को संभाल लेता है बुध, क्योंकि बुध जो है, मंगल ने बताया बुध को अपना कट्टर एनिमी मानता है, तो बुध जब मंगल का दोष देखता है तो पूरी ताकत से न्याय दे देता है आपको। तो मंगल की केयर नहीं करता, वो नपुंसक ग्रह है, इंपॉर्टेंट ग्रह है, उसे फर्क नहीं पड़ता मंगल महाराज का। तो अब यहाँ क्या है, ये आपको एनिमी से बचना है, चोट चपाट से बचना है, निश्चित कोर्ट केस से बिल्कुल बचना है, जिनकी मंगल की दशा अंतर्दशा है वो याद रखें। मंगल की दृष्टियों का फल यह है, मंगल यहाँ बैठ के आपको जो है स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, लेकिन निश्चित रूप से धन का लाभ देगा। तो धन वाला यानी भाग्य को मजबूत करेगा आपके, तो भाग्य से धन तो देगा ही देगा। भाग का मतलब क्या, भाग का मतलब क्या है, धन है, तो भाग्य से आपको धन देगा ही देगा यहाँ पे ये। तो मंगल महाराज में चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको। हाँ, मंगल आपकी दशा अंतर्दशा है, आपको लगता है कि दिक्कतें करता है मंगल आपका, कुंडली में कहीं ऐसा प्लेस्ड है जैसे नीच का मंगल है, यानी मकर का मंगल आपने कहा उच्च का होता है, आपने कहा आपका कर्क का मंगल है आपकी कुंडली में, या मंगल जो है ऐसे बैठा है, अष्टम में बैठा हुआ है मान लीजिए, हालांकि अष्टम में उसकी अपनी राशि उतना परेशान नहीं करता यहाँ पे। तो आपने क्या है, मैंने बताया सुंदरकांड पढ़ना है, बजरंग बाण तब पढ़ना है जब आप कुंवारे हैं, अनमैरिड सुंदरकांड तब पढ़ना है जब आप शादीशुदा हैं। फीमेल पढ़ती हैं, बिल्कुल पढ़ सकती हैं, बस 5 + 2 7 दिन छोड़ दें। यहाँ पे मंगल महाराज की दशा ये है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हमने सूर्य बुध शुक्र देख लिया, देखिए शनि देख लिया, अब आते हैं राहुदेव पे। राहुदेव यहाँ है, अब राहुदेव यहाँ पे और केतु महाराज यहाँ पे। आपने कहा साहब राहुदेव लग्न में बैठे हैं, अब मंगल की राशि में बैठे हैं, दोनों हॉट टेम्परामेंट के हैं, पड़ती नहीं है उनमें आपस में, तो वैसे भी गुरु चांडाल की शेड तो है ही, तो राहुदेव परेशान करते हैं। दिमाग बहुत दौड़ता है आपका इस समय, बहुत दिमाग दौड़ता है, देखिए बहुत दिमाग दौड़ भी रहा है। उसके बाद राहु यहाँ बैठा है, तो स्पाउस की साइड से भी इंटरेक्शन में बड़ी दिक्कतें आती हैं कहीं कहीं यदि आप केतु चंद्रमा लेके आए हैं शुक्र के साथ अपनी जन्म कुंडली में, तो यहाँ राहुदेव लेकिन आपको स्थापित कर देंगे, आपका दिमाग जो है बढ़िया आपको दे जाएगा। आपको जिनकी राहु की दशा अंतर्दशा है उनको मैंने बताया बुद्ध को साधना है कैसे भी, तो राहु आपको निश्चित दे जाएगा, पैसा दौड़ाएगा बहुत, ये याद रखें। दूसरी बात, केतु महाराज यहाँ बैठे हैं, केतु की दशा अंतर्दशा है, तो आपको जो है आपका मन जो है आपके अपने दिमाग में उल्टे सीधे विचार आएंगे, गलत विचारों से बचें, आत्महंता का योग बनता है उससे बचें। और केतु महाराज यहाँ बैठे हैं, आपका स्पाउस जो है वो भी जो है बिल्कुल अजीब सा उसका नेचर हो जाएगा, यानी कि बिना मस्तक के धड़ जैसा अनप्रिडिक्टिव और अनिश्चित अनसर्टेन, बहुत स्विंग मूड स्विंग्स वाली बातें करेगा। आपको ध्यान नहीं देना है, आपको अपने काम से काम रखना है, क्योंकि दशाएं निकल जाती हैं, देखिए तो चीज़ें निकल जाती हैं, दशाएं काटनी होती हैं, अच्छी हैं तो एंजॉय करें इस तरह से कि आगे की दशा के लिए इंतजाम रख लें, और ख़राब है तो आपको ये समझ लें कि समय सदा एक सा नहीं रहता है। तो ये निश्चित रूप से आपको ये पोजीशन बननी है। अब देखिए मैं चंद्रमा का बता रहा हूँ आपको, चंद्रमा 4 या 5 तारीख को, देखिए 4 और 5 को यहाँ आएगा, तो जिनकी, ध्यान से सुनिएगा, जिनकी राहु की दशा अंतर्दशा है, चंद्रमा यहाँ आया, चंद्रमा पे ग्रहण लगा दिया राहु ने। चंद्रमा किसका कारक है, मन का कारक है, आपकी माता पे घात का योग बनता है, ठीक। पेपर वर्क कोई करते हैं, डॉक्यूमेंट साइन ध्यान से कीजिएगा, मन पे ग्रहण लग जाएगा, मन अवसादग्रस्त हो जाएगा। किसके चलते चंद्रमा यहाँ बैठा है, देख किसे रहा है, इसे देख रहा है, इस पाउस के चलते मन खराब हो जाएगा। कब, 4 5 को और 18 19 20 तारीख को, ये आपकी 5 तारीख हैं जब आपका मन अशांत हो जाएगा, मन खराब हो जाएगा अपने स्पाउस को लेके, देखिए बेसिकली, और वैसे भी अपनी परेशानी के चलते, यानी माता को लेके, माता के स्वास्थ्य हो सकता है इसमें, और जमीन के किसी काम से, इसलिए मैंने बताया कागजी काम ध्यान से कीजिएगा। ये कब है, जब चंद्रमा की आपकी दशा अंतर्दशा चल रही हो या न चल रही हो, चंद्रमा राहु की दशा अंतर्दशा हो, केतु की दशा अंतर्दशा हो, तब आपको ये तिथि ध्यान रखनी है, संभल के चलना है। उसके बाद यहाँ देखिए चंद्रमा कब आया, 6 और 7 को, कौन सी राशि है, 2 लिखा है, 2 का मालिक क्या है, शुक्र है। शुक्र का चंद्रमा कोई जो है मित्र नहीं होता, और शुक्र बैठा भी चंद्रमा की राशि पे, शुक्र हाईली फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा 6 और 7 तारीख को। शुक्र क्या है, आपके वैसे भी वैवाहिक जीवन को दिखाता है, आपके स्पाउस वाले खाने का मालिक है, स्पाउस से विवाद के चांसेस बढ़ जाते हैं, गोत्र के चलते, संबंधियों के चलते स्पाउस से आपका विवाद होगा, लेकिन झटके में धन लाभ का योग ये बनाता है, देखिए, और खासकर तब जब चंद्रमा की या शुक्र की दशा अंतर्दशा चल रही है। उसके बाद आपने कहा साहब 8 9 10 यहाँ आएगा, बुध की राशि पे चंद्रमा, आपका अपने भाइयों से क्लेश होगा, यदि बुध की अंतर पत्नी चल रही है तो निश्चित रूप से झगड़ा कोर्ट कचहरी पहुंचेगा भाइयों से, भाई बंधुओं से। तो ये 8 9 10 आपको टेम्परामेंट में कंट्रोल रखना है, अपना टेम्परामेंट शांत रखें, क्योंकि आपको अगर सीनियर है 50-60+ हैं तो बीपी में फ्लक्चुएशन दिखता है। उसके बाद यहाँ 11 12 को चंद्रमा अपनी राशि में आया, देखिए शुक्र महाराज यहाँ बैठे हैं, अगेन शुक्र की दशा अंतर्दशा है, तो शुक्र हाईली फ्लक्चुएट हो गया, आपको 2 और 7 में फ्लक्चुएशन हो गया। यदि आपकी शुक्र की दशा अंतर्दशा चल रही है तो 11 12 तारीख को देखिए आपको माता की ओर से हल्का सा ऊंच नीच का योग बनता है, स्पाउस की साइड से घात का योग बनता है, और आपको अपनी बिरादरी में किसी के और दैहिक कर्म में जाने का वो मिलेगा, चांसेस बनेंगे ऐसे कि किसी के, यानी पोस्ट डेथ रिचुअल्स में, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है।
यहाँ पे ध्यान रखें कि शुक्र 11-12 चंद्रमा यहाँ आएगा, शुक्र हाईली फ्लक्चुएट हो जाएगा। फिर से बोल दूँ, मार्केश चल रहा है आपका शुक्र यदि, तो आपको बड़ा संभल के चलना है इस समय। उसके बाद 13, 14, 15 को चंद्रमा यहाँ आएगा। सूर्य का मित्र है, ठीक है, तो सूर्य का या सूर्य की राशि का कुछ नहीं बिगाड़ता वो। चंद्रमा का फ्लक्चुएशन का सिर्फ सूर्य पर असर नहीं पड़ता है, बताता हूं मैं। यहाँ बुध बैठा है, ये बुध महाराज परेशान हो जाएंगे, भले ही बुध की दशा हो या ना हो आपकी। 3 और 6 का मालिक है, अगेन मैंने बताया ये आपके टेम्परामेंट को बढ़ाएगा। संतान को लेके 13, 14, 15 तारीख को आपको टेंशन रहेगा। 13, 14, 15 को जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, बिल्कुल ध्यान रखें गर्भवती शिशु का, क्योंकि दिक्कतों की संभावनाएं जो हैं वो दिखती हैं स्पष्ट। तो यहाँ उसके बाद ध्यान रखें, कोर्ट केसेस या इस तरह के मामले आपके जो हैं कुछ लंबित हैं, आक्षेप टाइप के या थाना कचहरी का योग मजबूत बनता है। यहाँ पे 16-17 आया, अगेन 16-17 एनिमीज आपके जो है वो झटके में घात करने वाले हो जाएंगे। 16-17 को देखिए, अभी सूर्यदेव यहाँ नहीं आए हैं, मंगल महाराज अकेले बैठे हैं, तो 16-17 को आपके एनिमीज बताया मैंने झटके में घात करने वाले। और 16-17 को चंद्रमा जब यहाँ आएगा तो आपको स्किन संबंधी डिजीज होने की गुंजाइश बढ़ जाती है। और यहाँ पे 29-30 तारीख को देखिए, इसको भी आपको जो है ये आपका स्किन संबंधी, क्योंकि 29-30 को बुध की राशि यहाँ है, चंद्रमा वहां से देख रहा है और आपका बुध यहाँ आ गया। विदेश जाने का मजबूत योग बनता है। मजबूत कब? 2, 3, 29, 30, 16-17 को विदेश जाने का मजबूत योग बनता है जो प्लान कर रहे हैं। 29-30 को, 16-17 को देखिए, मतलब 29-30 तारीख को सॉरी, आपका बुध भी यहाँ आ गया, मतलब सूर्य भी यहाँ आ गया, किसकी? बुध की राशि में। तो आपको स्किन संबंधी प्रॉब्लम मैंने बताया होगी, पानी से बचें थोड़ा। उसके बाद 2, 3, 29-30 इनको कंप्लीट देख रहा हूँ, आपका एक्सपेंडिचर झटके में होगा, अच्छे कामों में नहीं होगा, बच के चलना है। 25-26 को चंद्रमा यहाँ होगा, शनि की राशि पे, शनि फ्लक्चुएट हो जाएगा। शनि फ्लक्चुएट तो यहाँ भी होगा, लेकिन यहाँ लाभ भी देगा। 25-26 को क्या है कि ये आपके एम्प्लॉयमेंट में ऊंच नीच लाएगा, आपको काम नहीं बदलना है, आपके कार्य क्षेत्र में आपका बॉस कुछ कहता भी है, आपको 25-26 को चुपचाप सुन लेना है, कोई बात नहीं करनी। उसके बाद 1-7-28 को देखिए, 1-7-28 को ये आपको जॉब में भी ऊंच नीच देगा, सावधान रहना है, क्योंकि शनि यहाँ का भी मालिक है, लेकिन आपको झटके में लाभ देगा। जो शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, सट्टा, जुआ खेलते हैं उनके लिए बेहतरीन समय रहेगा 1-27-28 को, लेकिन बुध की अंतर प्रत्यंतर होनी चाहिए। 23-24 को भाग्य आपका साथ देगा, चंद्रमा यहाँ होगा, अगेन बुध की अंतर प्रत्यंतर है, तो 23-24 को आप जुआ सट्टा खेल सकते हैं, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग लंबी कर सकते हैं। 21-22 को मंगल की राशि में, कोई एनिमिटी नहीं है मंगल से, लेकिन इससे एनिमिटी है जो सामने बैठा हुआ है। तो यदि आपका 21-22 को देखिए, शुक्र की दशा अंतर्दशा चल रही है, उसमें आपका मंगल चल रहा है, तो 21-22 को, या चंद्रमा चल रहा है तो 21-22 को सावधान रहना है, आपको जो है घात का योग बनता है, स्वास्थ्य में दिक्कत आएगी, चोट चपाट, बेसिकली एक्सीडेंटल योग बनाता है। तो ये पोजीशन रहने वाली है आपके सितंबर मंथ में। यहाँ पे देखिए कैसे आपको ग्रहों को, जैसे राहु देव, अभी मैंने बताया था आपको, पिछला वीडियो बनाया हुआ है कि 30 सितंबर को जो है वो आपके मेष से मीन में आएंगे, यहाँ आएंगे, तो यहाँ के क्या फल देंगे बताया था मैंने आपको। अब आपको राहु को संभालने के लिए क्या करना है इसका बनाऊंगा वीडियो में, देखिएगा। थैंक यू।